नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू वारकप। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे स्वैच्छिक स्थानांतरण और साथ में म्यूचुअल ट्रांसफर के नवीन दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं। पहले से जो दिशा निर्देश थे वह कुछ अपडेट होकर के आ गए हैं पोर्टल पर, तो इन्हें हम देखते हैं क्योंकि आवेदन करने से पहले इन्हें एक बार जानना जरूरी है और साथ में इन निर्देशों के जरिए आपको आगे फॉर्म अप्लाई करने में बहुत सारी सुविधा रहेगी। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें शिक्षकों को अभी भी परेशानी आ रही है उन्हें समझने में, जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड, तो उन्हें भी इस वीडियो में समझेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें एवं समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। अगला, तो साथियों, सावधानी पूर्वक भरना है और सही जानकारी भरना है, उसमें कोई गलत ना हो, नहीं तो आपका आवेदन भी निरस्त हो सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर व PDF 500 KB के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण होगा और पूर्ण आवेदक ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आवेदन रद्द किया जाएगा। तो साथियों, जो आवेदन आप भर लोगे उसका एक प्रिंट निकालोगे, आवेदन पर आपके हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर को फिर से वह आपको अपलोड करना होगा, वह 500 KB के रूप में होना चाहिए। अधिकतम है यह, इससे कम का भी होना है, मतलब 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। साथ में अगला दिया है, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में ले करके बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। तो साथियों, समस्त जैसे बीमारी से रिलेटेड है तो वह आवेदन, विकलांगता है कोई टीचर तो वह आवेदन सर्टिफिकेट आपको लेना है, और साथ में आप अपने डाइस कोड और यून जो वैकेंसी कोड है वह भी आपको, और प्रायोरिटी के आधार पर ही आपको पहले से एक पेज पर लिख करके रखना है। साथ में स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो साथियों, ये भी है कि आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो आगामी 3 वर्ष आप बैन हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि कब आपको ट्रांसफ़र लेना तभी आप ट्रांसफ़र लें। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो फिर आगे 3 वर्ष आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। साथ में आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। तो 16 तारीख लास्ट डेट है। साथ में ट्राइबल वालों की भी अब आवेदन भरना प्रारंभ हो गए हैं आज से। हालांकि अभी वैकेंसी शो नहीं हो रही है ट्राइबल में, EHMRS पोर्टल पर हो रहे हैं। पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं। तो पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना चाहिए, तभी हो पाएगा। वहीं किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति है तो पारस्परिक आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि संस्था में यदि कोई शिक्षक है तो अगला शिक्षक क्या आवेदन नहीं कर पाएगा, या वही शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएगा जो अतिशेष है। तो साथियों, यहाँ पर भ्रम की स्थिति थोड़ी सी हो रही थी शिक्षक साथियों में। तो वही शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएगा जो अतिशेष है, म्यूचुअल का ट्रांसफ़र आवेदन नहीं कर पाएगा। अन्य जो उस संस्था में शिक्षक हैं वह अतिशेष में नहीं है, यदि वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इसके लिए हमने आप ग्रुप भी बनाया, ग्रुप में लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना साथी खोज सकते हैं। अगला देखते हैं, आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकाल करके उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा, तदुपरांत आवेदन लॉक किया जाएगा। तो साथियों, आवेदन म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप जिससे ले रहे हैं दोनों के हस्ताक्षर होंगे, फिर उसे फिर से अपलोड करना है। आवेदन को लॉक करने और स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि के तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये नवीन निर्देश जारी हुए हैं, इन्हीं के तहत आप अपना आवेदन करिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।